हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये लेक्चर क्लास 10th का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एनसीईआरटी की हम एक्सरसाइज 8.4 को कवर करेंगे। तो ऑलरेडी ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। सो आज हम यहां पर कवर करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है ये देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए sec A and tan A in terms of cot A। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जाता है, हमें साइन, सेक और टेन जो है इसे कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी हमारे पास कॉट गिवन है, क्वेश्चन में कॉट गिवन है और इन तीनों रेशियो को हमें कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो एंगल यहां पर दिया है ये एंगल ए है और हम जान चुके थे राइट ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे जिसमें ए रिप्रेजेंट करेगा राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, एक हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर करा जिसमें एक्यूट एंगल ए होगा, मतलब ए को आप यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। सो हमने यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना लिया है एबीसी विच इज राइट एंगल एट द पॉइंट बी। अब हमें क्या कहा जाता है, इन तीनों रेशियो को हमें कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। इसका ये मतलब हुआ हमें कॉट मालूम है और हमें इनको कॉट की टर्म्स में निकालना होगा। सो वी आर गिवन कॉट ए। देखिए कॉट अगर हम ट्रायंगल से निकालते हैं कॉट ए, तो कॉट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका ये मतलब है कॉट ए जो हमने ट्रायंगल बनाया इसके अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। यानी ए बी अपॉन बी सी का रेशियो क्या होगा, कॉट ए अपॉन 1। तो अगर ये रेशियो है इसका ये मतलब है जो ए बी होगा दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉट ए एंड जो बीसी होगा दैट इज इक्वल टू 1 इंटू के। क्योंकि जब भी रेशियो दिया होता है यहां पर एक कांस्टेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बीसी की वैल्यू आ चुकी है, ए बी की वैल्यू, और यहां पर हमें पाइथागोरस का एप्लीकेशन करना होगा। एसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर जो AC का स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं एंड जब हम AC को फाइंड करेंगे तो इसका रूट लग जाएगा और के स्क्वायर का रूट के होगा, ये रूट में ऐसी रहेगा। ये ध्यान रखना है यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को चेंज नहीं करना है क्योंकि यहां पर जो हमें इन रेशियोज को रिप्रेजेंट करना है वो कॉट में ही रिप्रेजेंट करना है। सो हम यहां पर ध्यान रखें इस बात का कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं करा क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते तो यहां पर कॉट हट जाता, जबकि कॉट की टर्म्स में ही लाना है। तो ये AC जो है इसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया
के और रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा क्या करना होगा, तीनों साइड ट्राइंगल की आ चुकी हैं। अगर हमें किसी भी रेशियो को निकालना है तो उस रेशियो को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। परपेंडिकुलर कितना है यहां पर के, और हाइपोटेन्यूज कितना है के रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब यहां पर हम के को कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमें यहां पर साइन की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉट, एंड साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से आपको सेक निकालना होगा तो ये आ सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हुआ करता है कॉस, और सेक होता है उसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। के कैंसिल कर लीजिएगा। tan अगर आपको निकालना होगा तो देखिए tan निकाल के दिखाते हैं आपको। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब है ये अपॉन दिस, तो के यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा और tan जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए आएगा। यही हुआ करता है tan। tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो ध्यान रखना है यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट यहां पर गिवन था, इसका मतलब है ट्राइंगल जो बनेगा उसमें हम कॉट को रिप्रेजेंट करके जो रिमेनिंग साइड रह गई है उसे फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जब वो फाइंड हो जाएगा तो किसी भी रेशियो को निकाला जा सकता है। तो ये कवर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of the sec A। मतलब हमें यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के, और किसकी टर्म में निकालने हैं, सेक ए की टर्म में निकालने हैं। फिर से आपको क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल बनाना है और जो ए होगा यहां पर ये एक एक्यूट एंगल होगा। अब बेटा सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ट्राइंगल से सेक निकालें तो सेक कैसे निकलेगा, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसे 1 लिख सकते हैं नीचे। जब हम यहां पर वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी, के मल्टीप्लाइड बाय सेक ए, और जब ए बी की वैल्यू को निकाला जाएगा 1 इंटू के, तो ये ए बी आ चुका है और यहां पर ये AC आ चुका है, K मल्टीप्लाइड बाय सेक A। तो क्या करना है, राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और इसमें से हमें BC को फाइंड कर लेना है। तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी देखिएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर निकालने के लिए K स्क्वायर यहां पर आएगा और इसमें से हमने K स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है, तो ये हमें BC का स्क्वायर मिलेगा। नौ BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे और K स्क्वायर का रूट दैट इज K, बाकी ये रूट में ऐसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ध्यान रहे इसे भी चेंज नहीं करना है क्योंकि सेक स्क्वायर ए -1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली tan स्क्वायर ए हो जाता है, लेकिन अगर हम ऐसा कर लेंगे तो यहां से सेक हटेगा, जबकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक की टर्म में ही निकालना था। तो इसके बाद ध्यान रहे आइडेंटिटी आपको नहीं लगानी है। तो ये आ चुका है हमारा BC, के सेक स्क्वायर ए -1। नाउ ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। किसी भी रेशियो को अगर हमें निकालना है तो हम उस रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें अगर साइन ए निकालना है तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें के हो जाएगा कैंसिल आउट और के को कैंसिल आउट होने के बाद
ये रह जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। मान लीजिए अगर हमें tan a निकालना है तो कैसे निकलेगा? tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, के इसमें कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और बेस यहां पर के था, कैंसिल आउट 1 लिख दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? tan स्क्वायर ए, रूट निकल के यानी क्या आया? tan ही आया। तो किसी भी रेशियो को आप यहां पर निकाल सकते हैं। जो इसका बेसिक स्टेप था केवल उसे ध्यान दीजिएगा। सेक गिवन था, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करा। सेक अगर हमें मालूम है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें गिवन है, इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल की दो साइड तो हमें मालूम होंगी, थर्ड साइड को निकाल दिया जाएगा पाइथागोरस से, और जब तीनों साइड हमें मिल जाएं तब हम उसके बाद किसी भी रेशियो को निकाल पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कवर कर लिया है। नाउ जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो इस तरह से है। हमें यहां पर इवेल्युएट करना है और मैं फर्स्ट पार्ट को नोट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए आइडेंटिटी का यूज होगा और आइडेंटिटी हुआ करती है इस पार्ट में। जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पर एक कॉस आए और यहां पर एक साइन आए, तो इसे देखते हुए चेंज करना है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी चेंज कर लिया। तो यहां पर जो 27 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम करेंगे 90 आएगा। 27 को हमने लिखा 90 माइनस 63, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में एक कॉस को आप चेंज कर लीजिएगा। तो 73 जो है इसे हमने 90 माइनस 17 में चेंज कर लिया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, स्क्वायर ऐसी रहेगा। तो इसके लिए छोटा सा रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर स्क्वायर को इसके बाहर भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से पूरा जो हमने यहां पे लिखा है। तो ऐसे केस में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा, बाद में उसमें क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 और 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर इसमें ऐसी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी यहां पर जो दोनों एंगल है ये दोनों सेम होने चाहिए। अब मान लो दोनों यहां पर 10 डिग्री होंगे, दोनों अगर 20 डिग्री होंगे, दोनों अगर 50 डिग्री होंगे, तो इस कंडीशन में 1 होगा। यहां पर ये दोनों क्या है? 63, ये क्या हो जाएगा? 1। यहां पर ये दोनों क्या है? 17, ये भी क्या हो जाएगा? 1। सो ये इवेल्युएट करने के बाद वी गेट 1 एज द आंसर। फर्स्ट पार्ट तो ये कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें गिवन है साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री
मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 डिग्री। देखिए आइडेंटिटी का यूज होगा, ये अगर साइन स्क्वायर थीटा बने तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, या फिर अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा बने तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो यहां पर cos 65 है इसे हम साइन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, और ये cos साइन में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं था यहां पर, ये साइन में चेंज हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका मतलब है यहां पर cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा कब आएगा, जब हम यहां पर 65 को चेंज करेंगे। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। सो cos 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, मतलब साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री। ये मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, साइन थीटा, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बनेगा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ये हमें देखते हुए बेटा चेंज करने होंगे। नाउ मैं मूव करता हूं क्वेश्चन 4 में, जिस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पे नोट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को नोट कर रहा हूं। सो फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखिए पूरा आइडेंटिटीज का लेक्चर, आरडी शर्मा के 3 लेक्चर, काफी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो मैं इस लेक्चर में उसका लिंक दूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। 9 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी होती है 10 और सेक की। 10 स्क्वायर थीटा, देखिए मेन जो आइडेंटिटी है ना वो इस तरह से थी, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 1 को यहां पे लाएं, 10 स्क्वायर थीटा को वहां पे ले जाएं, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये पूरा यहां पर 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 9। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन बी यहां पर मैच हो रहा है, और ये बी दिया था 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें केवल आइडेंटिटी का ही यूज हो रहा है। आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है इसे हम देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, and in second bracket 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो क्या करना है, 10 को साइन कॉस में चेंज, सेक को कॉस में चेंज। 1 प्लस 10 थीटा बेटा साइन अपॉन कॉस हुआ करता है, एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम केस में ऐसा होगा, सभी रेशियो को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कॉट हुआ करता है
कॉस और साइन का रेशियो एंड कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेना है बाय टेकिंग द एलसीएम। तो यहां पर कॉस थीटा एलसीएम आएगा और ये सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नाउ ये वाले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब हमें इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन यहां पर हम मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे कि हमने आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर लिया, अरेंज करके करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए ये पूरी टर्म को आप ए कंसीडर करें, कॉस प्लस साइन, ये भी आप देख सकते हैं कॉस प्लस साइन। तो यहां पर एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब हमें क्या कर लेना है, इसके स्क्वायर को हमें एक्सपेंड कर लेना है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab एंड -1 डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये इस 1 से कैंसिल आउट हो सकता है। नाउ क्या रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस कैंसिल करें, वी गेट, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिया है 2। तो ये आसानी से सॉल्व हो गया, टेन सेक कॉट और कोसेक को साइन कॉस में चेंज करने के बाद। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव कर लेते हैं। थर्ड पार्ट we are given sec a plus tan a multiplied by 1 minus sin a। तो यहां पर इन दोनों रेशियो को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। sec हमें मालूम है एंड tan sin upon cos, and then second bracket, so दोनों में cos कॉमन है, एलसीएम cos आना है, यानी क्या रह जाना है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करिए, कॉस ए आ गया। देखिएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें कॉस गिवन है, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ही सीधे ही आइडेंटिटी हुआ करती है, अभी लिखवाया था मैंने आपको, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा। सो न्यूमरेटर में आएगा
और डिनोमिनेटर में ये कोसेक स्क्वायर हुआ करता है। अब इन दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसे अरेंज करेंगे तो बेटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर ऐसा है जो 10 स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को जो है वो कवर कर लिया है। अब जो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। और इस चैप्टर में मैंने पहले ही बताया था, इस पूरे चैप्टर में आपको आइडेंटिटीज पे ही ध्यान देना है, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जो काफी वाइड टॉपिक है और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट जो हमारे सामने है दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर and the right hand side is 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को लाएं, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को लाएं। तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करवा रहा हूं। कोसेक माइनस कॉट का स्क्वायर, हमने यहां पर कोसेक को चेंज कर लिया 1 अपॉन साइन में, और कॉट को चेंज कर लिया कॉस अपॉन साइन में, ये इसका स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो ये मैंने एलसीएम लिया, ऊपर 1 माइनस कॉस आएगा, नीचे साइन आएगा, दोनों का स्क्वायर मैंने यहां पे जो है अलग अलग लिख दिया है। अब यहां पर आइडेंटिटीज में ध्यान रखा जाएगा, हमें प्रूफ लाना क्या है उसे देखते हुए ही हमें यहां पर स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। अब यहां पे दोनों हमें कॉस लाना है, तो चलिए कॉस तो बन चुका है, ऐसी रहेगा, यानी न्यूमरेटर में नो चेंज, और डिनोमिनेटर में क्या चेंज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या थी आइडेंटिटी, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर ये कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो करते हैं इसे अप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस, एक यहां पर कैंसिल होगा क्योंकि स्क्वायर था, कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, और यही है हमारा राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट जो हमारे सामने है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड राइट हैंड साइड इज 2 sec ए। पहले से ही जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि साइन और कॉस में अगर दिया होता तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मानी जाती है। दोनों को हमें सिंपली ऐड कर लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, और ऐड का मतलब हुआ कि हम यहां पर इन दोनों का
एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे कॉस इंटू कॉस, यहां पर तो आ गया कॉस स्क्वायर ए, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का यहां पर हमें स्क्वायर अप्लाई करना है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, और ये 1 यहां पे दिख रहा है, दोनों को ऐड कर लिया, वी गेट 2। तो हमें क्या मिला, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे ना, तो हमें ये मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, इसे कर देना है कैंसिल आउट। फाइनली 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, राइट हैंड साइड मिल गई। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मैं यहां पे लिखता हूं, और इसे करने के लिए हम यहां पर सभी रेशियो को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। टेन थीटा को ये मैंने चेंज कर लिया है साइन अपॉन कॉस में, कॉट थीटा को चेंज कर लिया है कॉस अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉट को चेंज करें कॉस अपॉन साइन, और टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में। अब इसके बाद यहां डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम निकालना है, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे साइन माइनस कॉस, ये साइन कहां जाएगा ऊपर, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस नीचे मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पर कॉस माइनस साइन, ये कॉस ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन नीचे मल्टीप्लाई। तो ये पूरा मैं अरेंज करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद जो मिलेगा वो लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में यहां पर कॉस थीटा आएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहां पर जो बनेगा वो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सो ये तो बहुत सिंपल स्टेप थे, सभी को साइन कॉस में चेंज करना है, एलसीएम लेना है, और इसे हमें अरेंज कर लेना है। इसके बाद एक स्टेप यहां पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए वो स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये बन रहा है कॉस, ये बन रहा है साइन, ये दोनों डिफरेंट हैं, एंड साइन माइनस कॉस ये भी दोनों अभी फिलहाल डिफरेंट हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इस कंडीशन में आपको मालूम है एलसीएम क्या होगा, सबका प्रोडक्ट। तो 4 टर्म का यहां पर प्रोडक्ट करेंगे, वो इसका एलसीएम होगा, और स्टेप्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो एक मेथड है यहां पर, एक स्टेप है यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, ये वाली टर्म और ये जो यहां पर दिख रहा है आपको, ये दोनों हम इक्वल बना सकते हैं, और इसे इक्वल बनाने के लिए बस एक काम करना होगा, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो साइन चेंज होगा, यानी क्या बन जाएगा साइन माइनस कॉस, और जो यहां से माइनस निकलेगा कॉमन वो यहां पे लगेगा, जिसे हम यहां पे लगा सकते हैं प्लस माइनस, यानी ये वाला साइन चेंज कर देंगे माइनस में। तो इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस स्टेप के बाद ही
एलसीएम निकालना आसान रहेगा। तो ये मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया है और यहां पे लगा दिया है। डिनोमिनेटर में जब यहां से माइनस कॉमन निकला, इसका साइन चेंज होगा, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा? साइन माइनस कॉस। नाउ अब हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा। और अब ये दोनों टर्म तो एक जैसी हैं, यानी यहां पर आएगा साइन माइनस कॉस। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर कॉस है, साइन माइनस कॉस है, साइन रह गया। जब ये इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बनाएगा? साइन क्यूब थीटा। और ऐसे ही यहां पर ये साइन है, ये है कॉस। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो अब ये ऊपर फॉर्मूला बन चुका है जिसमें हमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है और बस इसका आंसर आने ही वाला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a minus b multiplied by a square plus b square plus ab divided by डिनोमिनेटर जो है cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन माइनस कॉस को कैंसिल आउट कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस दिस, तो 1 प्लस दिस अपॉन ये डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। अब हमें क्या करना है? प्रूफ को देखते हुए इसे कर लेना है स्प्लिट। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये तो आपका 1 आएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो जाता है सेक थीटा प्लस 1। यही राइट हैंड साइड के इक्वल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ऐसा मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको फोकस करना है। यहां पर फोर्थ पार्ट, फोर्थ आइडेंटिटी जो हम करेंगे, 1 प्लस sec a divided by sec a, and right hand side is sin square a divided by 1 minus cos a। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखता हूं, इन दोनों sec को मैं cos में चेंज कर लेता हूं। 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब जब यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए प्लस 1 आएगा, ये वाला कॉस कैंसिल, यानी हमें मिला 1 प्लस कॉस ए। दो तरीके हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली, इस राइट हैंड साइड को आप लिखिएगा। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके दो फैक्टर होंगे, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये कैंसिल आउट होगा, ये मिल जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, जहां से आपको बेहतर लगे उस साइड से आप कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां पर हमने इतनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, उसे भी इतना ले आओ। और अगर आपको लग रहा है इसी के आगे लाना है तो उसके आगे भी हो सकता है। देखिए, तो इसके आगे अगर आपको करना है तो आपको ध्यान रखना होगा यहां पर 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करें। क्यों करें? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, इसको देखते हुए हमने यहां पे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से कवर कर लिया है। और अगर आपको लगता है नहीं ऐसा हो पाएगा, ध्यान ना आए, तब आप इसे भी सॉल्व करके इतना ला सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। तो आज के लेक्चर में इन क्वेश्चनों को यहीं पे रोकते हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चन इसमें रह गए इसे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जितनी भी आपको लिखाई गई हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, खास तौर से ये आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन, इसकी आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।